राठौड़ की सेना में रुचि को व्यक्त करता है। यह चित्र मालदेव राठौड़ की सेना में रुचि को व्यक्त करता है। याद रखना दोस्तों, यह चित्र मालदेव राठौड़ की सेना में रुचि को व्यक्त करता है। क्वेश्चन पहले आ गया कि भाई प्रसिद्ध चित्र पहला उत्तराध्ययन सूत्र का चित्रण है। उत्तराध्ययन सूत्र किस बात की जानकारी देता है? नहीं है जी, नहीं है। एक बार आप रेणु जी दोबारा सुन लें। यह चित्र मालदेव राठौड़ की सेना में रुचि को व्यक्त करता है। दूसरा जो चित्र है, इसमें दूसरा जो चित्र है दोस्तों, चोखेलाव महल का भित्ति चित्रण। चोखेलाव महल का भित्ति चित्रण। यहां पर जोधपुर में एक महल है, चोखेलाव महल का भित्ति चित्रण। अब ये चोखेलाव महल का भित्ति चित्रण ये क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो चोखेलाव महल का भित्ति चित्रण इस चित्र में राम व रावण के युद्ध का चित्रण है। युद्ध का चित्रण है। राम व रावण के युद्ध का क्या है दोस्तों? चित्रण है। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट की कि प्रारंभ मालदेव राठौड़ के समय हुआ है। निश्चित है मालदेव राठौड़ के समय हुआ है। इस शैली का सर्वाधिक विकास भी मालदेव के समय हुआ है। मालदेव राठौड़ 1531 से 1562 तक था। प्रसिद्ध चित्र की बात करूं तो दो प्रसिद्ध चित्र आपके सामने लिखे हुए। पहला है उत्तराध्ययन सूत्र चित्रण। यह चित्र मालदेव राठौड़ की सेना में रुचि को व्यक्त करता है। दूसरा है चोखेलाव महल का भित्ति चित्रण, तो राम रावण के युद्ध का चित्रण करता है। तो राम रावण के चित्र का क्या करता है दोस्तों? चित्रण करता है। इसके अलावा भी अपन बात कर ले दोस्तों दूसरी बात की मुगल शैली का। इस शैली पर मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में मैं कह दूं मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। नीचे नहीं दिख रहा होगा, एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा ऊपर लिखता हूं इसको। ठीक है, ऊपर लिखूंगा दोस्तों। गुड मॉर्निंग प्रमोद वर्मा जी, स्क्रीनशॉट ले लें सर। चलते हैं अपन। तो जोधपुर शैली मालदेव राठौड़ के समय प्रारंभ होती है। सर्वाधिक विकास भी मालदेव राठौड़ के समय होता है। इसके प्रसिद्ध चित्र दो है। उत्तराध्ययन सूत्र चित्रण वह यह चित्र मालदेव राठौड़ की सेना में रुचि को व्यक्त करता है, जबकि चोखेलाव महल का भित्ति चित्रण राम में रावण के युद्ध का वर्णन करता है या चित्रण करता है। इसके अलावा भी दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये जो जोधपुर शैली है इस पर मुगल प्रभाव पड़ा। मुगल प्रभाव पड़ा मोटा राजा उदय सिंह के समय। मोटा राजा उदय सिंह के समय। मोटा राजा उदय सिंह के समय जोधपुर शैली की अपन बात कर रहे हैं। भाई जोधपुर, सौरभ जी बात मालदेव की चल रही है तो मालदेव नहीं करवाए हैं। इधर देखो, मुगल प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के समय में पड़ा और मुगल प्रभाव के कारण यहां पर श्री कृष्ण के खूब चित्र बनाए गए। यहां पर किसके चित्र बनाए गए? श्री कृष्ण के धुआंधार चित्र बनाए गए दोस्तों। मुगल प्रभाव पड़ा, श्री कृष्ण का चित्रण किया गया। श्री कृष्ण का चित्रण किया गया। श्री कृष्ण का क्या किया गया दोस्तों? चित्रण किया गया। इसके अलावा भी मैं बता दूं आपको 1623 की बात है। कब की बात है दोस्तों? 1623 की बात है। ढोला मारू व भागवत पुराण
मैं कहूं यहां का राजा था सूर सिंह। कौन था दोस्तों? सूर सिंह। और 1623 में सूर सिंह नामक व्यक्ति के समय में या सूर सिंह नामक व्यक्ति के शासन काल में, याद रखना दोस्तों, सूर सिंह नाम का व्यक्ति 1623 में एक सामंत हुआ करता था, राजा नहीं है, सामंत है जोधपुर का ही। सूर सिंह के शासन काल में ढोला मारू शासन काल में चित्रण हुआ ढोला मारू का। ढोला मारू की प्रेम कथा का चित्रण हुआ। इसके अलावा भागवत पुराण का भी क्या हुआ दोस्तों? चित्रण हुआ। दूसरा कौन सा है दोस्तों? भागवत पुराण। भागवत पुराण का भी क्या हुआ दोस्तों? चित्रण हुआ। इसके अलावा भी मैं बात कर लूं नेक्स्ट पॉइंट की, दूसरा अपन देख लें दोस्तों, ढोला मारू का हुआ चित्रण बेली कृष्ण रुक्मणीरी। बेली कृष्ण रुक्मणीरी ये प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों इनके। ढोला मारू, भागवत पुराण, बेली कृष्ण रुक्मणीरी। इसके अलावा रसिक प्रिया, इसके अलावा रसिक प्रिया की टीका पर आधारित चित्र दोस्तों सूर सिंह नामक सामंत के समय में 1623 में प्रमुख चित्र बनाए गए। दोस्तों प्रमुख चित्र बनाए गए जिनमें ढोला मारू, भागवत पुराण, बेली कृष्ण रुक्मणीरी ख्यात, रसिक प्रिया की टीका पर आधारित चित्र बनाए गए। कौन सी शैली में? जोधपुर शैली में। मैं आगे अपन बात कर ले दोस्तों, तो अपन ने बहुत सारे चित्र बनाए। यहां पर देखा सूर सिंह के समय में 4 प्रमुख चित्रण हुए, ढोला मारू, भागवत पुराण, बेली कृष्ण रुक्मणी और रसिक प्रिया की टीका पर आधारित क्या हुए? चित्रण हुए। इसके अलावा भी मैं बात कर लूं दोस्तों इसी शैली की, यानी कि 1623 में ही विठलदास चंपावत ने, याद रखना, इसी 1623 में एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ था विठलदास चंपावत। विठलदास चंपावत, इसको दूसरा नाम वीर जी, इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? वीर जी। और वीर जी ने दोस्तों चित्रण किया, याद रखना, वीर जी यानी विठलदास चंपावत ने चित्रण किया रागमाला का। काय का किया दोस्तों? रागमाला का किया। वीर जी यानी विठलदास चंपावत ने 1623 में दोस्तों रागमाला का चित्रण किया। और मेरी बात सुन लो सभी के सभी, लाइक जरूर कर दो, सो मत, लाइक कर दो सभी के सभी। तो दोस्तों 1623 में विठलदास चंपावत या वीर जी ने रागमाला का क्या कर दिया दोस्तों? चित्रण कर दिया। रेणु मीणा जी मेवाड़ के सामंतों को उमराव कहते हैं, ठीक है। इधर देखिए 1623 में विठलदास चंपावत या बीड़ जी की बात करें अपन, इन्होंने चित्रण किया कहकर रागमाला का, कहकर चित्रण किया रागमाला का चित्रण किया। और भी अपन देख ले कुछ थोड़ा सा, तो अपन ने देखा यहां पर दोस्तों मानसिंह के समय, यानी कि एक और इतिहासकार छोड़ो, एक और शासक होगा मारवाड़ में, मानसिंह। और आपने मेवाड़ पढ़ा था तो मानसिंह का वहां पर वर्णन आया था कि ये वही मानसिंह है, यानी कि उस समय मेवाड़ का शासक भीमसिंह द्वितीय, जिसने अपनी पुत्री कृष्णा कवरी का विवाह मारवाड़ के भीमसिंह से किया। और भीमसिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई मानसिंह राठौड़ जोधपुर का राजा बनता है। जब मानसिंह राठौड़ जोधपुर का राजा बनता है तो उसी समय कृष्णा कवरी का विवाह कर दिया जाता है जगत सिंह किससे? आमेर से। तो इन दोनों के मध्य गिंगोली का युद्ध होता है, तो वही गिंगोली का युद्ध लड़ने वाला मानसिंह राठौड़। और मानसिंह राठौड़ के समय आपको पता है कि जोधपुर के शासक मानसिंह राठौड़ के शासक बनने की भविष्यवाणी नाथ संप्रदाय के एक संत देवनाथ ने की थी। इसीलिए वो नाथ संप्रदाय से जबरदस्त प्रभावित था और जबरदस्त प्रभावित होने के कारण उसके शासन काल में नाथ संप्रदाय का अधिक प्रभाव था। और इसी प्रभाव के कारण इसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय का महामंदिर भी बनवाया,
नाथ संप्रदाय का प्रभाव होने के कारण काफी चित्र भी बने जोधपुर शैली में। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नाथ संप्रदाय के कुछ चित्रों की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों सभी। तो जोधपुर शैली की बात कर रहे थे, मुगल प्रभाव पड़ा, मोटा राजा उदय सिंह के समय श्री कृष्ण के धुआंधार चित्र बनाए गए। इसके अलावा 1623 में सूर सिंह के समय में चित्रण हुआ ढोला मारू, भागवत पुराण, बेली कृष्ण कुमारी और रसिक प्रिया की टीका पर आधारित चित्रों का 1623 में विठलदास चंपावत या बीड़जी ने चित्रण किया काय का दोस्तों, रागमाला का। काय का चित्रण किया? रागमाला का। इसके अलावा मैं और बात कर लूं, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद, लाइक कर दिए दोस्तों, आप लाइक करते रहे लगातार। जोधपुर शैली की कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ और भी बात कर लेते हैं जोधपुर शैली की, बढ़िया बढ़िया बातें हैं। जोधपुर शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा मानसिंह राठौड़ के समय। मानसिंह राठौड़ के समय, किसके समय पड़ा दोस्तों? मानसिंह राठौड़ के समय पड़ा। धन्यवाद धन्यवाद रेणु जी। वेरी गुड धन्यवाद। जिन लोगों ने लाइक किया उन सब के लिए धन्यवाद, और नहीं किया वो तो सोते ही रहेंगे जीवन भर। इधर देखिए, नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा मानसिंह राठौड़ के समय। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात करें, नाथ संप्रदाय का प्रभाव होने के कारण मानसिंह राठौड़ के समय में सर्वाधिक चित्रण हुआ, जिसमें बात करें दुर्गा चरित्र, शिव पुराण, दुर्गा चरित्र, शिव पुराण, बिल्कुल रसराज ग्रंथ लिखा था, फिर देख ले दोस्तों तीसरा नाथ पुराण। इन तीन का बड़े जबरदस्त तरीके से चित्रण हुआ है काय में? जोधपुर चित्र शैली में। काय में दोस्तों? जोधपुर चित्र शैली में बढ़िया तरीके से क्या हुआ है? चित्रण हुआ है। तो अपन बात कर रहे थे जोधपुर चित्र शैली की दोस्तों, नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, जबरदस्त तरीके से नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, और मानसिंह राठौड़ के समय पड़ा इसमें। मानसिंह राठौड़ के क्योंकि शासक बनने की भविष्यवाणी नाथ संप्रदाय के गुरु देवनाथ ने कर दी, जबकि कोई नहीं ममता प्रजापति जी और आरती जी, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा, और नहीं हो रहा तो फिर ऑफलाइन पढ़ लीजिए एक बार, मैं पूरा याद करा दूंगा उसमें। कर दे, स्टार्ट करते हैं, अपन वापस आ जाते हैं। नाथ संप्रदाय का प्रभाव है मानसिंह राठौड़ के समय, और तीन प्रमुख चित्र बने। एक तो दुर्गा चरित्र बना है, शिव पुराण बना है, नाथ पुराण बना है। इसके अलावा भी दोस्तों मैं और बता दूं आपको कुछ और चीजें। देखो दोस्तों, एक बात तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, सौरभ चौधरी एक्सपर्ट आ जाओ, आरजे क्लासेस आ जाओ, कहीं भी आ जाओ गोपालपुरा पर,